नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। मैं हूं एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी के साथ और हम दोनों हैं नेशन नाउ पर, और नेशन नाउ है हमेशा किसके साथ? आपके साथ। प्रदीप जी, एक ऐसा हादसा, एक ऐसी त्रासदी जो कभी होनी नहीं चाहिए थी। मोरबी नदी के ऊपर जो रोप ब्रिज था इस तरीके से टूट गया और न जाने कितने लोगों की मौत हो गई है। अब तक 142 का कहा गया है, बहुत दुखदायक है। 141 और 142 बिल्कुल। and it's terrible. Really and truly speaking, it is terrible. Now I don't know whether the authorities are to blame for allowing so many people to go on across the bridge, all those people who had come for the Chhat Puja. Are the people themselves to blame for the fact that they started shaking that bridge in such a way? They all thought that it was great fun, so let's have a swing. कि झूले वाला ब्रिज है, जैसे लक्ष्मण झूला भी है अपने ऋषिकेश में, वहाँ पर भी बहुत लोगों को मना किया जाता है कि भाई इसको झुलाना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि ब्रिज गिर सकता है। पुल के ऊपर कभी भी ऐसी हरकत नहीं करते। लेकिन दूसरी चीज़ जो बार बार सामने आ रही है वो ये है कि जो मेंटेनेंस एजेंसी थी जिसने सर्विस किया, वो असल में क्लॉक मैन्युफैक्चरर हैं, घड़ियों के मैन्युफैक्चरर हैं, और उनकी एक सब्सिडरी कंपनी है ओरिवा। अब ये ओरिवा इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी है या दूसरी कंपनी है मालूम नहीं है, जरा मिस्ट्री है। अजंता क्लॉक्स कि ये जो 2 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट इनको दिया गया था इस ब्रिज को रिपेयर करने के लिए, मरम्मत करने के लिए, क्या ओरेवा के लिए ये पहला कॉन्ट्रैक्ट था? इसके पहले भी क्या ये पुल की मरम्मत कर चुके हैं? इस प्रकार के जो रोप ब्रिज होते हैं, बिल्कुल रस्सी वाले जो ब्रिज होते हैं, क्या इसके पहले भी इसकी मरम्मत कर चुके हैं? नहीं। Now all these questions need to be answered by the state government. I am sure at some point of time, whenever the inquiry committee is instituted, and it will be, because 142 people have been killed. Very bad tragedy. And it's terrible. Really and truly speaking, it is absolutely terrible. So something like this to happen, I think it hasn't happened in a long time, and I don't really know where to begin, because bridges are something which require a lot of maintenance, lot of repair, a lot of delicate and dedicated work, and somehow the other, and then on top of it, our people also need to restrain themselves a little bit. अब वो फुटेज जो आई है उसमें दिख रहा है, चलिए जितने लोग कह रहे हैं कि 450 या 500 लोग, वो तो नहीं दिख रहे हैं, कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा। ओवर क्राउडिंग तो इतना नहीं है जितने लोग बोल जितना कह रहे हैं। यस। लेकिन वहाँ पे दिख रहा है कि वो लोग रस्सी वस्सी खींच रहे हैं, डोंट यू थिंक, बिकॉज़ ऐसे ब्रिजेस जब बनता है, there is always ऐसा हो सकता है कि ब्रिज हिलाने वाले बच्चे हैं, it is always there। तो हमारे वेयर एंड टेयर और चीज़ को मद्देनजर रखते हुए ये ब्रिज को बनाते हैं, because I see any of these rope bridges, that always happens that any youngster or any teenage guy is going there, always shake it, वो शेक करते ही है। और definitely not only do they shake it, but it shakes on its own। तो ये बोलना, anybody doing a contract on that, any person awarded the contract, इस चीज़ को उनको ध्यान में रखना पड़ेगा। इतना तो वैगरीज होने वाला है, इतना तो आपको लीवे देना ही पड़ेगा। But on one thing you are absolutely right। बोल सकते हैं कि ये ब्रिज गिरा, ये इन लोग ने हिला दिया, ये इन्होंने घुमा दिया, इसलिए ब्रिज गिरा। लेकिन प्रदीप जी, ओवर क्राउडिंग थे, शायद इतना ओवर क्राउडिंग बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि अभी तक मुझे कोई ऐसी फुटेज नहीं मिली है जिसमें हो सकता है कि हमारे दर्शकों के पास हो। अगर आपके पास हो तो आप जरूर भेजिए, प्लीज सेंड इट टू अस। मेरा ये कहना है कि अभी तक तो मुझे 100 से भी ज्यादा लोग नहीं दिखे ब्रिज पे। एग्जैक्टली। ये लोग 450 की बात कर रहे हैं। ओवर क्राउडेड जो बोल रहे हैं वो ओवर क्राउडेड दिख ही नहीं रहा, बरोबर 2 लाइन से लोग जा रहे हैं, एंड दैट इज नॉर्मल। इट इज नॉट समथिंग एबनॉर्मल द वे इट इज। एंड द शेकिंग जो है, दैट इज आल्सो नॉर्मल शेकिंग। ऐसे कोई, बिकॉज़ हर बट वेयर आर द 450 पीपल? दे आर नॉट 450। There's no 450 people. They may be around 150, 200. Because अभी वो फुटेज भी है जो when the bridge was collapsed, it fell down, तभी दिख रहा है। We found that it's not overcrowded the way they talk it. जो superficial लोग फिगर्स बोल रहे हैं कि इतने लोग ब्रिज के ऊपर थे, पहले 600 से शुरू हुए, 500 पर आए, 750 भी गए थे, 700। But whenever you see it, any point of time, the various footage is coming, that it is not so overcrowded that is being exaggerated. Or maybe we haven't got the footage yet. Yes. So definitely we have to, now you have to see various angles. You can't say before what the committee बनाया, SIT बनाया, अब होगा नहीं होगा जिस प्रकार से हो, but prima facie जो दिख रहा है,
They seem there's some fault in the construction, sir. Clear cut है. और repair, construction जो भी है. The person who had awarded the contract, I mean, देखो सर, अब हमारे ट्रेन के देखें, रेलवे ट्रेन मुंबई के देखें, कितने लोगों बने, कितने अंदर घुस जाते. अभी ना कुछ हो गया तो वो that our trains are built strong to withstand this kind of defaults because hey इतने लोग हैं तो उतना बनना पड़ेगा and they are making that quality of construction is such that it withstands that kind of wear and tear. Yeah, wear and tear and overstretch जो बोलते हैं, overstretch. And especially in this particular thing, I don't think just because of overcrowded or because they were shaking the bridge it happened. The point was somewhere say उस चीज़ में फिटर रिपेयर या जो भी कॉन्ट्रैक्ट दिया हो it seems to be slightly defective or not gone to the extreme where these things could have happened. And Morbi is a place which is in the news for solar power and stuff like that. And in 1978 it had the worst floods. Exactly. India's ever seen. गुजरात में सबसे भयानक बाढ़ आई थी, मुझे अभी तक याद है. हम लोग स्कूल में हुआ करते थे और स्कूल से हम लोग गए थे वहाँ पे. ये भी बता दूं, आरएसएस की मिशन थी, उसमें गए थे. आप लोग मुझे संगी बुलाना चाहें बुला सकते हैं, कोई बात नहीं. हम लोग गए थे वहाँ पे और हम लोगों ने बहुत मदद करी और अभी तक मुझे याद है आई हैव नेवर सीन सो मेनी डेड बॉडीज इन माय लाइफ. आई सॉ डेड बॉडीज एज मेनी लेटर ऑफ कोर्स इन टुडे. आज अक्टूबर 31 है. 1984 के बाद अक्टूबर 31 से लेकर के 4 नवंबर तक तकरीबन उतनी डेड बॉडीज मेरे को देखने को मिली दिल्ली में. बट दैट्स अ सेपरेट इशू, उसके बारे में कभी और बात करेंगे. लेकिन आज की तारीख में मोरबी में जो त्रासदी हुई है वो दुखद ही नहीं है, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि उसकी बहुत अच्छी तरीके से तहकीकात होनी चाहिए, तफ्तीश होनी चाहिए और ये मालूम करना चाहिए कि वो जो 2 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट था, क्या उसकी मरम्मत इस ब्रिज की सिर्फ 2 करोड़ में हो सकती थी? दैट इज अ प्रॉब्लम सर. वहाँ पर प्रॉब्लम है. एक तो ऐसे व्यक्ति को कॉन्ट्रैक्ट देना जो क्लॉक्स और ई बाइक्स और वॉचेस whose main business is that. Yes. और उनको कॉन्ट्रैक्ट देना and there was some talks also that the district magistrate had opposed giving the repairs to a private contractor and this was done. They say the Congress claims, आम आदमी पार्टी claims, गांधीनगर से किसी ने फ़ोन करके उसको कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया. Now ये सब देखना पड़ेगा because these are very critical issues sir. Bridges है, ropeways है, especially when people have died. People have died and और लोगों के जान 17 रुपये 17 रुपये में लोगों को जान जाना. आप थोड़ा उस ढंग का बना दिया हो था टू टेक ऑन द एक्सट्रीम वॉट एवर. अगर ओवर क्राउडिंग भी है तो आपका सिस्टम होना चाहिए कि ओवर क्राउडिंग को ले सकते हैं सर. आई मीन वी डिडंट फाइंड एनी ओवर क्राउडिंग, दैट्स थिंग द इन्वेस्टिगेशन विल टेल. बट जिस तरह से एक एक चीज़ बाहर आ रहे हैं और फिर अभी मोदी जी पॉलिटिक्स हो गए कि मोदी जी ने जब कलकत्ता वाले ब्रिज गिर गया था तो मोदी जी का क्या बयान था. आज कांग्रेस के हर कार्यकर्ता या लीडर उस टेप को सुना रहे हैं. But that I think is neither here. Now it's going to take a political twist anyway. But as journalists are going into the Ajanta watch company and various places to show that this particular contractor was not a regular person who makes bridges, who repairs bridges, who's not in this business at all, and a clock manufacturer has been given the contract of servicing the bridge. But the only thing is we still have to investigate whether the subsidiary of Ajanta or Riva, whether or not it has done any such thing in the past. Exactly. That's what we have to investigate. And number two, my concern is that I don't think a rope bridge like that, it's over 100-year-old rope bridge, whether or not it can actually be repaired or could have been repaired in just 2 crores. I don't think so. That's the most I don't think so. Questionable जो है इस because prima facie, yes, बिल्कुल. If you just look at it like that, मतलब वैसे I'm not an expert, but I've been around. I've been a journalist for the last 42 years. I don't think just a 2 crore contract would have sufficed to repair a bridge this old, requiring so much of repair. Yes, I doubt it very much. Very frankly, exactly. I doubt it. I could be wrong, of course. I really and truly doubt it. So, those people who set the figure at 2 crore, who awarded the contract to this particular company, and who were the engineers, the government engineers, who were actually overseeing the work and who actually certified the work. Exactly. All these things have to come into it because you lost people. You 142. Yes. 142 जाने गई हैं प्रदीप जी. And somebody has to be accountable and seriously accountable after investigation. And I think the government should take immediate action right now. You just can't wait for a report to come. Prima facie. Suspend the people. Yes, of course, sir. होना ही चाहिए. They have filed a FIR. Definitely ये है.
और जिस प्रकार से एलिगेशंस प्रॉब्ली टू सेव द कॉन्ट्रैक्टर की ओवर क्राउडिंग है, इट गिव्स हिम वन एक्सक्यूज एज वी डिस्कस बिफोर. सबसे बड़ा एक्सक्यूज हमने क्या करे, वो क्राउडेड था, इतने लोग जाना चाहिए था, 600 लोग गए, 500 लोग गए कि भाई that bridge can sustain only 150 people. 150 लोगों के लिए ब्रिज है, वहां पर आपने 450 लोग भेज दिए, तो हम लोग क्या करें? लेकिन 450 दिखते नहीं दिख रहे. उसमें लेकिन प्रदीप जी नहीं है, पीपल वर नॉर्मली एंड फ्रीली वॉकिंग फ्रॉम द. लेकिन प्रदीप जी अगर 142 लोग मरे हैं तो इसका मतलब 142 से ज्यादा थे लोग. करेक्ट. हो सकता है 150 से लेके 170 हो, 175 हो, 200. तो एट दैट पर्टिकुलर टाइम 150 170 लोग जो भी ऊपर थे सब नीचे गिर गए पानी में जी. एंड मोस्ट ऑफ देम हैव लॉस्ट देयर लाइव्स. एंड क्वाइट अ फ्यू divers have deep sea divers have deep divers have actually rescued quite a few people. Quite rescued, sir. But most of what has come out are dead bodies, which is rather sad, and it's a terrible way to celebrate Chhat Puja. By the way, of course, it's absolutely awful कि ये Chhat Puja हर एक की यादाश्त में रहेगी. छठ पूजा की वजह से नहीं, मोरबी के पुल के गिरने की वजह से रहेगी, which I think is terrible. The Prime Minister is absolutely what can the Prime Minister do? He said this is the most saddest day of my life. The way I'm seeing it, I've never been so sad. I've never seen so. You know, I find this very strange that each time something wrong happens anywhere, we start to blame the Prime Minister, which is absolutely terrible. You know, we should get rid of that. ये एक ज़माना था, इंदिरा जी के ज़माने में हर एक को इंदिरा गांधी को ब्लेम करता था हर एक के लिए. राजीव गांधी को हर चीज़ के लिए आप दोष दे रहे हैं, मतलब डॉक्टर मनमोहन सिंह को दोष दे रहे हैं, अभी आप नरेंद्र मोदी को दोष दे रहे हैं. मतलब ये ठीक नहीं है भाई. We are a matured nation. We should know how nations work. This contract has been given by the state government or by the local area authorities to this particular firm, etc., etc. That needs to be investigated, and I hope it's a very good investigation. And I hope we learn something for the future, which is very very important, because you can't do it. I'll tell you what. 1993 में आपको याद होगा, 1993 में लेडीज स्पेशल थी एक, जिसमें से कोई रूमर फैला और बहुत लेडीज जो हैं दे जंप्ड ऑफ, और कोई 24 या 42 के करीब पीपल डाइड. But the railways took instant corrective action that something like this should never happen again. Yes. And thankfully, from 1993 up till today, it has never happened again. लोकल नेटवर्क के मुंबई के ट्रेन में आज तक वो त्रासदी कभी रिपीट नहीं हुई है, कभी नहीं हुई है. Because you learned something. Sir, old bridges especially. We had incidents, I think, when Goa, one old bridge collapsed once. तो ये चीज़ को the government has to seriously think about the British के ज़माने के bridge, 50 साल के ऊपर से bridge, 60 साल के ऊपर से. Why do you? Whose life was only 50 years, and we've been using them for 150. Yes, sir. मतलब 100-120 साल से आप वो ब्रिज को इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि उसकी लाइफ सिर्फ 50 साल की थी. Exactly. और गोवा के इंसिडेंट में सर छोटे छोटे बच्चे, स्कूल चिल्ड्रन, वी लॉस्ट बच्चे, छोटे छोटे बच्चे वी हैव लॉस्ट, एंड इट्स अ गवर्नमेंट्स रिस्पांसिबिलिटी. यू कांट शक, you know, how much does construction of a bridge cost? I mean, your whatever it costs, how does it make a difference? That should not make a difference. जितने पुराने ब्रिजेस आज भी है कि ब्रिटिश के जमाने के ब्रिज अब भी चल रहा है, उस चीज को रेक्टिफाई करना है सरकार. इट्स अ क्रिमिनल. जी मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ. बिल्कुल सर. हाल ही में पुराने टाटा सन्स के चेयरमैन जिनको निकाल दिया गया, साइरस मिस्ट्री साहब, yes, वो जब वापस आ रहे थे अपने संजन से, yes, exactly, वापस आ रहे थे इधर अपने उड़वाड़ा संजन से, yes, and the car then which they were traveling ran straight into the curb of a bridge. Yes, sir. वो ब्रिज जो था हाईवे से बहुत छोटा था. Exactly. Now my point is, innumerable times reports have gone which have said that some of the embankments, some of the culverts, some of the bridges which are there all along that particular highway are too small and too narrow. क्योंकि हाईवे आपकी इतनी चौड़ी होती है और एकदम ब्रिज इतना छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से unless and until a person is very familiar with that route, can make a mistake, and that's exactly what happened. Yes, exactly, sir. Exactly. And two people died. मुंबई में भी यही हालत है सर. I mean, there has to be the Jogeshwar, I mean the Vikhroli and the Eastern Express Highway and all. As you said, bridges are small, the roads are huge. You come in the whole speed, the intention. And then everything comes into a narrow. Into a narrow, small little capillary. From an artery, you're coming into a capillary, and as a result of it, what happens? Accidents are bound to happen. अब इसके ऊपर लोगों को ध्यान देना होगा कि भाई हम लोग कर क्या रहे हैं. और यहीं पर जो बात आती है, जैसे कि ये तो ब्रिज हो गया, लेकिन मुंबई शहर में ही जैसे अभी हम लोगों ने बात करी थी, इतने पॉट होल्स की, इतने ब्रिजेस की,
मैं ये जानता हूं कि दुनिया का महज शायद एक अकेला शहर होगा मुंबई जिसमें फ्लाईओवर्स के ऊपर देयर इज वाटर लॉगिंग फ्लाईओवर के ऊपर कैसे होती है भाई? इसका मतलब जो साइड के जो परनाले हैं, ड्रेन्स जो हैं, जो खाली होने चाहिए, साफ होने चाहिए, वो आपने साफ नहीं किए, सो द वाटर इज नोवेयर टू गो। अब मेरी बात सुनिए, इसका मतलब वो पानी जो है इट हैज ऑलरेडी सीप्ड into the bridge, so the bridge has already become weak. It has become. तो एक ऑडिट करानी पड़ेगी आपको, स्ट्रक्चरल ऑडिट करानी पड़ेगी आपको, क्योंकि वो पानी धूप में तो सूखा नहीं है, वो पानी अंदर गया है, पूरा का पूरा पानी अंदर नहीं गया होगा, कुछ पानी अंदर गया होगा, कुछ धूप में सूखा होगा। हद होती है। If there's a water logging, what are the engineers designated to look into the maintenance of the bridge doing? Yes. I mean, you need to be strict about these things. Bridges, ropeways, you can't take it very lightly because ultimately people are going to lose their lives, and that is what we need to see that never happens. And never anywhere in the world yes, are bridges made the way some of the bridges are made in Mumbai. For instance, ब्रिज जब भी बनता है तो ऐसे बनता है, थोड़ा सा टेपरिंग ऐसे होती है, धीरे 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 कि पानी जो है साइड से निकल जाए। यहाँ पर पानी बीच में इकट्ठा हो रहा है, अगर पानी बीच में इकट्ठा हो रहा है दैट मींस द इंक्लाइंड इज टुवर्ड्स द मिडिल। इसका मतलब क्या हुआ? इट इज एन इन्विटेशन फॉर अ कैटास्ट्रोफी। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम दीज ब्रिजेस आर बाउंड टू गिव वे। मैं ये नहीं कहता कि कल होने वाली है, 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, 20 साल के बाद, कभी ना कभी वो पानी जो अंदर घुसा है वो उस ब्रिज को कमजोर करेगा और वो ब्रिज गिरेगा ही। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज रिड्यूस्ड। यस। एंड बात करते करते आई थिंक महाराष्ट्र हैज गॉट सम कॉन्ट्रैक्ट्स व्हिच वी वर ओनली टॉकिंग अबाउट न्यूज़ दैट all the contracts have gone to Gujarat. All the business going out of Maharashtra to Gujarat and various other, until they announced that we are coming up with a huge electronic park at Pune और ये करेंगे वो करेंगे। I hope it happens. I hope it happens. I can only hope it happens. Yes. But then there's a balance. Like हम लोग छोटी-छोटी चीज देख रहे हैं बीकेसी के सामने, यहाँ पर जो फ्लाईओवर अभी आप मेंशन कर रहे थे कि 2-2.5 साल से कुछ काम ही नहीं हो रहा था, लेकिन अभी हो रहा है कुछ। ये आवाज जो आप सुन रहे हैं ठक 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 की, ये फ्लाईओवर की आवाज है। ये 2-2.5 साल से काम ठप पड़ा था, अब बिल्कुल ऐसे it has started on a war footing. So it is good for the people who have left the government earlier, out of the government, to criticize this government that on how can you 3 महीने से थोड़ी कोई contract जाता है sir. You have to work a lot towards that, achieving a contract. The innumerable meetings and the facilities that you can provide for them. What is the infrastructure? अगर बहुत सारे meeting होने के बाद over detailed time, then a company decides whether I have to stay here or go to another place. Especially if you're talking about 10,000 crores and 20,000 crores. It's not done overnight. It's not done overnight. So small things, simple things, we see that probably the earlier governments never thought of promoting, and we are suffering today. But we hope this government as it came has been doing sir. अब छोटे-छोटे इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स जैसे ये ब्रिज छोटे हमारे ऑफिस के सामने बन रहा है, वो काम शुरू हो गया, बुलेट ट्रेन शुरू हो गया, मेट्रो शेड शुरू हो गए, बीकेसी में जितने भी काम हो गए थे वो सब शुरू हो गए अंडरग्राउंड। तो things are working. And the metro, the work has started on a war footing everywhere. We can actually see it all over Bombay, all over Mumbai. Mumbai के पूरे। But I hope it continues. और इलेक्शन के जैसे BMC इलेक्शन की बात कर रहे हैं तो ऑलरेडी ब्यूगल बज गए। They have asked for some 12,000 crore inquiry of the COVID scam, which they called, was done by the BMC during COVID. 12,000 crore. And the BJP is accusing all sorts of people, including the mayor and everybody else. Kishori Pednekar and everybody. So it's going to be probably a time for more switchover from this side to that side. Yes. Because if you see all the security protection of most of the old government who constitute the parties, constitute the government, has been withdrawn. कांग्रेस के जितने भी सीनियर लीडर्स हैं उनके सिक्योरिटी शायद विड्रॉ किए, शिवसेना के बहुत सारे लीडर्स के विड्रॉ किए, एनसीपी के विड्रॉ किए, बट मिलन नार्वेकर सिक्योरिटी बढ़ा दी। What threat perception? So what are we looking? We're looking towards more the breakup of Uddhav, Bala Saheb, Shivsena और लेकिन एकनाथ शिंदे साहब ने पहले कहा था yes sir कि मिलिंद नार्वेकर जी भी आने वाले हैं यहीं पे। yes because ये पूरे जितने बड़े बड़े दिग्गज मंत्री उनके सिक्योरिटी विड्रॉ किए और मिलिंद नार्वेकर जी के बढ़ा दी, सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। ये कौन से थ्रेट परसेप्शन इनको ज्यादा खतरा था? किसका खतरा था? Because he is coming to the MCA, Mumbai Cricket Association. Yes. That is the most
vulnerable job going at the moment. So there are going to be more upsets, more turn in the apple carts where Uddhav Shiv Sena is concerned. Yes. Kishori Pednekar struggling to say that I am totally innocent and absolutely clear and honest person with absolute integrity. I've got nothing to do with the SRA scam. अगर कोई भी मेरे ऑफिस है एक्स्ट्रा गाला है मैं खुद ही उसको ताला लगा के आपको चाबी दे देता हूँ. All kind of things happening, all rhetorics happening. So it's probably BMC elections are going to be held in January 2023. That's what Eknath Shinde let loose. Yes. He let slip, but the official announcement has not come yet. Not come. एक बार फिर आपको बताते हैं आधिकारिक तौर पर अभी तक डेट नहीं मिली है, लेकिन फिर भी जब भी डेट मिले ये सब चीजें और भी बढ़ेंगी. बिल्कुल. आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है अभी अभी शुरू हुआ है और आगे जा करके जैसी बीएमसी का जो चुनाव है वो जितना पास आएगा और आरोप लगेंगे दोनों तरफ से, याद रख लीजिए. बट I hope the infrastructure projects continue. I hope Mumbai does not suffer as a result of political inactivity. I don't think it's going to happen this time because after all you've got Eknath Shinde and Mr. Devendra Fadnavis. Eknath Shinde and Mr. Devendra Fadnavis are known for pushing through all infrastructure projects come what may. However, to end finally, I hope the dead of Morbi receive justice. कि मोरबी में जितने लोगों की जानें गई हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि उनके साथ इंसाफ होगा. मैं उम्मीद करता हूं और नेशन नाउ के एडवोकेट प्रदीप नाम्बियार जी और मैं उम्मीद करते हैं कि जो भी इंक्वायरी होगी, जो भी तफ्तीश होगी इसमें बिल्कुल फ्री एंड फेयर होगी और जो भी रिस्पॉन्सिबल है, जो भी जिम्मेवार है उसको दोषी ठहराया जाएगा और जेल भिजवाया जाएगा. ये इस उम्मीद के साथ आप सब लोगों से आज हम विदा लेते हैं. कल दोबारा मिलेंगे यहीं पर नेशन नाउ पर. तब तक के लिए नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी. आप सबको एक बार फिर वंदे मातरम.